एड्स का ज्ञान बचाए जान, है ना। तो ये हमें जानकारी है तभी हम बच पाएंगे। तो 4 उपाय है इसके। सबसे पहला उपाय है कि असुरक्षित यौन संबंध से बचना है। एक ही साथी के प्रति वफादार रहें और सुरक्षित यौन संबंध स्थापित हो, या तो जैसे कंडोम्स का उपयोग किया जाए यौन संबंध बनाते समय। तो यही उपाय है, देखो हंसने की बात नहीं है, सिर्फ यही उपाय है। और सुरक्षित यौन संबंध जो है वो हमें 3 जो है सुरक्षा प्रदान करती है। पहला तो जैसे हम बता रहे हैं कि HIV एड्स जैसे बीमारी से सुरक्षित रखती है, और इसके साथ ही साथ कई सारे और भी डिसीज हैं मैम, जैसे STI है, RTI से रिलेटेड जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो डिसीज है, RTI है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो इन्फेक्शंस होते हैं, इनसे बचाव यदि करते हैं तो एक ही उपाय वो है कॉन्डोम, है ना। सुरक्षित यौन संबंध जो है वो सुरक्षा प्रदान करती है ऐसे यौन संचरित रोगों से, HIV एड्स से। दूसरा कारण हमने देखा था कि संक्रमित खून से भी फैलता है, ये मैंने दूसरा कारण बताया था। तो उससे बचाव का उपाय क्या है? यदि किसी व्यक्ति को खून की आवश्यकता है तो रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से ही उनको खून जो है उपलब्ध कराई जाए, किसी भी ब्लड बैंक से खून नहीं लेना। या एक कॉन्सेप्ट और भी है कि चीत परिचित या जान पहचान के लोगों से ही खून लिया जाए। अंतिम कारण मैंने बताया था कि संक्रमित गर्भवती मां से उनके होने वाले बच्चे को, है ना, तीसरा कारण मैंने बोला था। तो वो उसका एक कॉन्सेप्ट है हमारे CG के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा, वो है PPT-CT कॉन्सेप्ट, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। तो इसके अंतर्गत यदि कोई संक्रमित गर्भवती माता आता है तो उनको हम लोग केयर सपोर्ट पे रखते हैं, और बहुत कम चांस है, एटलीस्ट सिर्फ 5% चांस रहता है कि गर्भवती मां से उनके बच्चे को हो। लेकिन इसके लिए उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट पे रहना पड़ता है, डिलीवरीज हॉस्पिटल में करानी रहती है, हम लोग को बताना रहता है, और जन्म के 72 घंटे के अंदर जो न्यू बॉर्न बेबी रहता है, इन्फेंट जो चाइल्ड है, उसको हम लोग एक सिरप देते हैं नेउरोपिन करके। तो उसके लिए मदर को शुरू से केयर टेक में रखते हैं हम लोग, और उनको थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत रहती है, वो हम उनको बताते हैं। देखा था कि संक्रमित सुई से, है ना, तो संक्रमित सुई से कैसे बचा जा सकता है कि जब भी सुई का इंजेक्शन का उपयोग हो तो हर बार नया सुई का इस्तेमाल करें। और ऐसे व्यवहार में हम देखते हैं भी तो जो डिस्पोजेबल जो सिरिंज है वो बहुत कम मूल्य में बाजार में भी उपलब्ध है, और हमारे हॉस्पिटल में तो हर व्यक्ति के लिए नया सिरिंज उपयोग होता ही है। कारण थे और उपाय। और यदि कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया तो फिर उसका क्या होगा? अभी हमने बताया, थोड़ी देर पहले बोला था कि ये लाइलाज बीमारी है, और संक्रमण तो बहुत ज्यादा है। हमारे खैरागढ़ में तो सर बहुत सारे केसेस हैं, हर महीने 3-4 केस मिल जा रहे हैं। तो फिर उसका क्या होगा? जैसे कोई व्यक्ति HIV संक्रमित हो गया, अब वो वेट करे, क्योंकि लाइलाज बीमारी बोल दिए, तो वेट करेगा क्या कि कब ऊपर जाना है, वेट करेगा क्या? नहीं। फिर क्या होगा? ठीक है, लाइलाज है, लेकिन संभव है कि वो जो है अच्छे से स्वस्थ लाइफ जी सके। उसके लिए ART सेंटर्स खोले गए हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जहां पे इनकी दवाई उपलब्ध रहती है, उनको दवाई लेना रहता है। और यदि किसी व्यक्ति को ये संक्रमण हो गया है तो वो ART की दवाई के साथ वो जो है स्वस्थ, जैसे हम सब अभी हैं, ऐसा जीवन वो जी सकता है। HIV का जो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV इसका फुल होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये वायरस जो है वो मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। तो अब देखो, HIV का वायरस किसी व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देगा तो होगा क्या? किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी, लो हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगा।
तो फिर क्या होगा, तो अवसरवादी जो संक्रमण है जैसे टीबी है या बहुत सारे और भी जो संक्रामक बीमारी है वो उसको घेर लेगा। तो वो बहुत सारी जब बीमारियां घेर लेंगी उनको, बहुत बीमार हो जाएगा, तब उस अवस्था को कहा जाता है एड्स। एचआईवी और एड्स में एकदम थोड़ा सा अंतर है। एचआईवी संक्रमण की अवस्था है और एड्स जो है वो बीमारी है। अब ठीक है, समझ में आया? अभी बात जो है वो रख चुका हूं। आप लोगों के बीच से यदि कोई सवाल हो, कुछ जिज्ञासा हो, कुछ जानना चाह रहे हो तो